सामने आ जाए। सामने 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 आ जाइए। सरोज साहब सामने आइए। चारी कर रहा ये चारी आइए साजिद भाई, साजिद साहब आइए। ला करने लगी भाई। हीरो हीरा लाल दा चारी अन्ना उतना ना था क्या बात है? नाम लूलू आ रहे हो। हमारे दरमियान और दो बहुत ही खास मेहमान तशरीफ लाए हैं जो कि अमेरिका से आए हैं। एक है जनाब कीर्ति कुमार साहब और दूसरे हैं जनाब सतीश साहब। उनका भी हम स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं और उनसे भी गुजारिश करते हैं कि आप भी हमारे मेहमानों के साथ आए। डॉक्टर यूसुफ अली साहब जो कि हेलो डायरेक्टर यूनानी गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, ये है जनाब यूसुफ साहब। उनसे भी गुजारिश करूंगा। और मजे की बात यह कि इफ्तिखार शरीफ साहब के क्लासमेट रह चुके हैं। ये पर्दा अभी उठा। जय साहब सामने आइए। साहब इधर देखना। और अब सबसे पहले मैं ये खूबसूरत से फूलों का जो एक हार है मैं पेश करूंगा जनाब इफ्तिखार शरीफ साहब के उनके लिए, जिसे पेश कर रहे हैं सज्जाद शेयर भाई। साहब इधर देखना। थोड़ा ऐसा टर्न लीजिए। वही जरा टर्न लीजिए सियाज साहब। नेचुरल आप बात करके। और ये अगली माला जो कि जिन्नत बनने वाली है वहीद साहब के गले की, इसे पहनाएंगे जनाब राम अवतार साहब। वो राम के अवतार है और यहाँ पे हैदराबाद में संगीत के अवतार है। मैं इनको संगीत का अवतार कहता हूँ हैदराबाद के लिए जी। और राम अवतार जी को फूलों की ये माला पेश कर रहे हैं हमारे कन्वीनर सरवत अली साहब। और कलीम साहब जो कि बिल्डर हैं, जानी मानी शख्सियत हैं हैदराबाद की, इन्हें भी सरवत साहब ने फूलों की माला पेश किया। और इसके बाद जो हमारे मेहमान हैं अमरुद्दीन साहब नहीं आए। अच्छा, तो हमारे सैयद भाई, बड़ी खुशी की बात होगी ना कि बड़ा भाई छोटे भाई के गले में अगर फूलों की माला डाले तो इससे खुशी की बात और क्या होगी। यूसुफ अली साहब को फूलों की माला पेश किया सैयद भाई ने। और आप मेहमानों की मौजूदगी में मैं आवाज़ दूंगा अगले फनकार जो हमारे हैं आज की शाम के, जो खास मेहमान जयपुर से तशरीफ लाए हैं और जाने माने गज़ल गायक जोड़ी जो है अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन साहब, उनके साहबजादे हैं ये अहमद हुसैन साहब के बड़े बड़े भाई के। तो मैं आप लोगों की जोरदार तालियों में उन्हें आवाज़ दूंगा जावेद हुसैन साहब को, और अपने मेहमानों से मैं गुजारिश करूंगा कि अपनी अपनी जगहों पे वो बैठ जाएं ताकि हम अपने अगले सेगमेंट की शुरुआत कर सकें। आप लोगों की जोरदार तालियां। यार तालियों की आवाज़ नहीं आ रही, मज़ा नहीं आ रहा। ये कहेंगे पता है क्या,
ये हैदराबाद वालों को फन की तमीज नहीं है। तो वो ऐसा है कि अभी आपके सामने जावेद हुसैन साहब हैं जिन्हें फूलों की माला पेश कर रहे हैं, इफ्तिखार शरीफ साहब, और ये शॉल पेश कर रहे हैं अब्दुल वहीद साहब। एक मिनट इधर देखिए, आप लोग जरा से सामने की तरफ आ जाइए, तीनों सामने की तरफ थोड़ा जाइए। वहीद भाई थोड़ा सामने आ जाइए, जावेद भाई थोड़ा सा। नहीं, आप मेरी बात को पूरा आप जो है समझ नहीं सके, आप समझ नहीं सके। कभी कभी सुन ले, कहा गया कि नमाज के करीब मत जाना, तो भाई आप जैसे लोगों ने आवाज उठा दी, कह रहे साहब ये कैसा शख्स से कहता है कि नमाज के करीब मत जाना। अगला जुमला सुना ही नहीं। अगला जुमला ये था कि जब तुम नशे की हालत में हो। तो आप लोगों को भी लाजिम था कि कम से कम एंकर की पूरी बात को सुनने का उसे मौका देते। यहाँ पर एक प्रोग्राम चल रहा है, इसके बीच में इस तरह का एतराज करना मैं नहीं समझता कि ये मुनासिब है आप जैसे लोगों के लिए। चाहता हूँ कि वो स्टेज पर आए, क्योंकि ये बहुत ही फापा कहलाएगा अगर हम आपकी गुलपोशी न करेंगे। तो प्लीज कम आइए, प्लीज प्लीज। आप थोड़ा सामने आ जाओ ना, सर सामने। ओके, हाँ दे देना। मैं फिर एक बार आप सबसे ध्यान रखना चाहता हूँ। आपको ये जानकर बड़ी मसरत होगी, आज मैं जो भी बात करूँगा बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात करूँगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूँ, तो एक ऑफिशियल कैपेसिटी में मैं आपको बताता चलूँ कि उर्दू का बहुत बड़ा प्रोग्राम हम रखने जा रहे हैं जश्न तेलंगाना के नाम से। और ये प्रोग्राम लगभग 1 महीने का होगा, न सिर्फ 1 महीने का होगा बल्कि एक ऑल्टरनेट मंथ के बाद फिर 1 महीने का प्रोग्राम होगा। बहरहाल मुसलसल प्रोग्राम होगा, आप सुनते सुनते थक जाएंगे, लेकिन हम प्रोग्राम करते करते नहीं थकेंगे। आप सबका फिर एक बार दिल की गहराइयों से खैर मकदम है, क्योंकि प्रोग्राम की कामयाबी आपकी मौजूदगी से ही होती है। हम करोड़ों रुपए भी खर्च करके प्रोग्राम करें और उसमें ऑडियंस ना आए तो ये फन की भी तौहीन है, फनकार की भी तौहीन है, और अदब के चाहने वालों की भी तौहीन है। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह फिर एक बार आपके सामने हम एक और शानदार प्रोग्राम लेके आएंगे। जनाब वहीद साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। आपको याद होगा कि हैदराबाद में एक बहुत ही अजीम शख्सियत पैदा हुई थी जिनका नाम था तजम्मुल हुसैन, जो तहजीबी सफीर के नाम से जाने जाते थे। आपको ये जानकर हैरत होगी कि रविंद्र भारती में जो प्रोग्राम होते हैं उस पर लगभग 1 लाख का खर्चा आता है। तो आप सोच कर देखें कि ये 1 लाख रुपए कहाँ से आते हैं। ये 1 लाख रुपए वहीद साहब जैसे लोगों की तरफ से, जनाब इफ्तिखार शरीफ साहब की तरफ से, कुछ मेरी तरफ से, कुछ हुसैन अली साहब की तरफ से, कुछ मीर यूसुफ अली साहब की तरफ से ये पैसा आता है ताकि आपको तफरीह मुहैया की जाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। मैं इफ्तिखार भाई से ख्वाहिश करूँगा कि वो 1-2 जुमले आज की महफिल में अदा करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आदाब, नमस्कार। हर चीज़ कवर कर लेते हैं, अब मेरे लिए कुछ बचता है, लेकिन फिर भी उनके बड़े भाई सरवत भाई का मैं हमेशा शुक्रगुजार रहता हूँ कि कुछ न कुछ अपने को बिजी रखते हैं, हैदराबाद को एंटरटेनमेंट देते हैं बड़े अच्छी तरीके से, बड़ी मौज़ूबाना तरीके से ये लोगों को जो है एंटरटेन करते हैं। उसमें ऊपर नीच हो जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन शुजात भाई ने सही फरमाया कि इसमें जो है काफ़ी टाइम भी लगता है, पैसे भी लगते हैं। अल्लाह का फजल है कि पैसे देने वाले की कमी नहीं है, सुनने वालों की कमी होती है। जो आज जो बैठे हैं ना, ये वाकई में सुनने वाले मौजूद हैं और गलतियां भी निकाल रहे हैं। अगर से आप सुने ही नहीं तो गलती कहाँ से निकालें, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो
दैट इज सो नाइस ऑफ ऑल ऑफ यू कि आप लोग इतना बैठ के जो है सब सुन रहे हैं, और काफ़ी इम्पोर्टेंट लोग ऑर्गेनाइजर्स, सालम भाई यहाँ मौजूद है, गज़ल के मास्टर, किंग ऑफ मास्टर सालम भाई यहाँ मौजूद है, और मुशायरे के ऑर्गेनाइजर तस्किन भाई मौजूद है, काफ़ी इम्पोर्टेंट लोग यहाँ पर मौजूद है। एक नाम लेते रहूँगा तो फिर आप लोग बोर होंगे, फिर उधर से आवाज़ आएगी बस है, तो ज़्यादा नहीं बोलते हुए आप सबका फिर एक बार शुक्रिया। लॉन्ग लीव एंड जय हिंद। कि जिस तरह आप ये सुन रहे हैं प्रोग्राम, वो अपने दोस्तों को, साथियों को उर्दू के प्रोग्राम के लिए आने के लिए, तो जो उनके जो इंकरेज करने के लिए आप लोग अगर कोशिश करें तो यह हाल बहुत जल्दी भर जाएगा। आज तो वेडनेसडे था, फिर उसके बावजूद भी आप लोग तशरीफ लाए, मैं बेहद इंतजार आपका शुक्रगुजार हूँ। तो मैं ये हमारे वहीद भाई हैं जो हेल्थ के लिए काम करें, जो हेल्थ बहुत ज़रूरी है इनके लिए, तो ये हेल्थ के लिए काम करें। तो एक मिनट मैं इनको कहता हूँ कि बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अनमोल है कि नहीं? आप सबके लिए आपकी सेहत अनमोल है, लेकिन अभी हमारे जेबों में, हमारे हाथों में हमारा दुश्मन है, हमारे जेबों में, हमारे हाथों में हमारा दुश्मन है। ये मोबाइल आज हार्ट अटैक की वजह बनते जा रहा है। ये मोबाइल कंटिन्यूसली आपको मल्टीपल हार्ट अटैक से हॉस्पिटल जाने का टाइम नहीं दे रहा है। क्या आप लोग को पता है? आप लोग को पता है इस बार को? हम घंटों इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं सोच रहे। जी, लेकिन मेरे पास इसका प्रोटेक्शन है, मेरे पास इसका प्रोटेक्शन है। मैं आप लोगों को वही बताने जा रहा हूँ कि अगर आप लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं तो आपको टेक्नोलॉजी के साथ उसकी ऑल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी होना चाहिए जो कि आपको हार्ट अटैक से बचाए। अल्लाह के फजल करम से 16 साल की रिसर्च में ये मोबाइल टावर के रेडिएशन से बचने की टेक्नोलॉजी हमारे डॉक्टर सागर जोशी ने रिकवर की है, PhD की इन्होंने बायोमैग्नेटिक फील्ड्स में। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग को जो ब्रोशर्स दिए जा रहे हैं उसमें तफसील है, आप उसको पढ़िए। अगर मजीद उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, मेरा ऑफिस आदर्श नगर हिलफोर्ट रोड पर है। आप जो अपनी ज़िंदगी से प्यार करते हैं वो बेशक मेरे से अपने ज़रूरी वक्त में से वक्त निकाल के आइए, मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा इंशाअल्लाह। शुक्रिया आप लोग को सुनने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।